क्या आपको अचानक से लग रहा है कि आपको सुनाई देना कम हो गया है? या आपको कान में सैं-सैं की आवाज़ सुनाई देने लगी है? या आपको किसी ने बताया है कि आपके कान के पर्दे में छेद हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें? तो आज मैं आपको कंप्लीटली बताऊँगा कि अगर कान के पर्दे में छेद हो जाए या फिर कान से रिलेटेड कोई भी सिम्पटम आपको आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका क्या मतलब है? तो हम बेसिकली शुरू करते हैं कि कान का पर्दा होता क्या है? एक छोटी-सी मेम्ब्रेन होती है जो कागज़ से भी हमारे जो पेपर है उससे भी थिन होती है। ये मेम्ब्रेन कहाँ हमारे कान के अंदर होती है, जो हमारे कान के बाहर के हिस्से यानी आउटर ईयर और मिडल ईयर को यानी अंदर के हिस्से को आपस में अलग करती है। अब इस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये मेम्ब्रेन हमारे कान की हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है और जब भी कोई बात करता है, जो भी आप सुन रहे हैं, वो किस तरह से सुन रहे हैं कि जो एयर में वाइब्रेशन आ रही है, वो हमारे इस पर्दे से टकराती है, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। वही वाइब्रेशन आगे हमारे कान की हड्डियों से हमारे दिमाग तक जाती है और हम फिर इंटरप्रेट कर पाते हैं कि ये साउंड क्या है। अगर इस पर्दे में किसी भी वजह से छेद हो जाए, तो ये वाइब्रेशन प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जा पाती और हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमें कम सुनाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सुनाई देना बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। वाइब्रेशन फिर भी जाएँगी पर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए सुनाई थोड़ा-सा कम हो जाता है। अब इस कान के पर्दे में छेद होता क्यों है या कान का पर्दा फटता क्यों है? कुछ में से पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये तो इतना अंदर होता है कि तो कैसे फट जाता है? तो सबसे मेन रीज़न होता है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस में भी नोज़ के इन्फेक्शंस या नोज़ की एलर्जी किसी भी वजह से अगर हमारे नाक और कान की बीच की जो ट्यूब है, जो हमारे नाक के अंदर आके खुलती है वो ब्लॉक हो जाए या फिर आपको ज़ुकाम हुआ है और वो बैक फ्लो से आपके कान के अंदर चला जाए या जो आपके कान के अंदर पानी बन रहा है जो हमारे नाक के रास्ते लगातार निकलता रहता है, वो नाक की ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से वहीं इकट्ठा हो जाए। तो इन सब सिचुएशन में क्या होगा, कान के पर्दे के ऊपर सूजन आ जाएगी, कान के पर्दे के पीछे पानी या मवाद इकट्ठा हो जाएगा। अब उसे निकलने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपके कान के पर्दे में छेद करेगा और वो सारा पस या मवाद बाहर आ जाएगा और पीछे छोड़ देगा एक कान के पर्दे का छेद। छेद इस तरह जो छेद होते हैं यूजुअली अपने आप भर जाते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। इसके अलावा इसका क्या कारण हो सकता है पर्दे में छेद का? कुछ लोगों की गंदी आदत होती है, जैसे कि हम ईयरबड लेके कान को साफ करते रहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा चाबी या कीज़ लेके अपने कान के अंदर सारा दिन घुमाते रहते हैं। वो अल्टीमेटली क्या करती है, आपके पर्दे के ऊपर जाके टकराएगी या प्रेशर बनाएगी, जिससे पर्दे में छेद हो जाएगा। इस तरह के परफोरेशन को हम ट्रॉमेटिक परफोरेशन बोलते हैं। या इसके अलावा कोई कारण यानी कि अचानक से बहुत ज़्यादा साउंड, यानी किसी आप ऐसी जगह पे हैं जैसे फैक्ट्री वाली जगह पे या फिर बहुत ज़ोर से डीजे बज रहा है, आप अचानक से डीजे के पास चले गए, उस वजह से भी आपके कान के पर्दे में छेद हो सकता है, जो एक बहुत लेस लाइकली कारण रहता है पर फिर भी रहता है। अब ये पर्दे में जो छेद हो जाता है, इसका करना क्या है? आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको किसी ने बोल दिया कान के पर्दे में छेद है, सबसे पहले तो पता कैसे लगाएँ कि आपके कान के पर्दे में छेद है? तो कुछ लक्षण आएँगे आपको। आपको सुनाई थोड़ा-सा कम देगा, एक साँ-साँ की आवाज़ जैसे कि हवा अंदर और बाहर जा रही है, ऐसा फ़ील होगा। कान में बार-बार इन्फेक्शंस होंगे, कान में पस आ सकती है, कान में अचानक से दर्द हो सकता है। ये सब लक्षण आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपके कान के पर्दे में छेद है, या अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको कान आज ही दिखाना चाहिए, शायद आपके कान के पर्दे में छेद हो सकता है। तो इसे हम चेक करते हैं एक दूरबीन से, एंडोस्कोप से या फिर ओटोस्कोप से, जो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास होता है। वो आपको कैमरे पे दिखा भी सकता है, खुद भी देख सकता है और आपको कन्फर्म भी कर सकता है कि आपके पर्दे में छेद हो गया। अब ये छेद कन्फर्म हो गया तो उसका करना क्या है? जैसे मैंने बताया, अगर ये इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है, अगर हम अंडरलाइंग इन्फेक्शन को 2 हफ्ते के अंदर-अंदर ट्रीट कर देते हैं, तो 90% केसेज़ में ये छेद अपने आप भर जाता है। इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको किसी ने बताया है कि कान के पर्दे में छेद हुआ है और आपको लग रहा है आपको सिम्पटम्स 2-4 दिन से ही हैं, तो उसका आपको बिल्कुल भी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 2 हफ्ते, कम से कम 2 हफ्ते आपको वेट करना है। वो छेद 90% केसेज़ में अपने आप भर जाता है, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे। वहीं ट्रॉमेटिक की बात आती है, जहाँ किसी वजह से चोट लगने से हुआ है, तो सेम सिनेरियो, अगर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है इसके ऊपर, तो 2 हफ्ते के अंदर ये छेद 90% से ज़्यादा लोगों का अपने आप भर जाता है। वहीं जहाँ बैरोट्रॉमा यानी तेज़ आवाज़ की वजह से ऐसी दिक्कत आई हो, तो भरने के चांसेस ट्रॉमेटिक वाले से कम होते हैं, पर स्टिल ये छेद भी अपने आप भर जाते हैं। पर अगर छेद 2 हफ्ते के अंदर नहीं भर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये छेद परमानेंट है
और इसका आपको ऑपरेट कराने की ज़रूरत है। अब ऑपरेट में किस तरह से ऑपरेट होते हैं? 2 तरह के ऑपरेशन इसमें हम करते हैं। एक होता है एंडोस्कोपिक ऑपरेशन, जहाँ हम बिना कोई चीरा दिए, बिना कोई टाँका लगाए इसको दूरबीन के रास्ते कान के छेद से इस तरह के ऑपरेशन को करते हैं, जहाँ हम पुराना पर्दा उठा के उसके नीचे एक नया पर्दा जो आपके कान के बाहर से या सिर के ऊपर से निकाला जाता है, उसको अंदर फिट करके और पुराने पर्दे को ऊपर रख देते हैं ताकि ये छेद अपने आप भर जाए। दूसरा तरीका होता है जहाँ हमारे कान में पर्दे के साथ-साथ हमारे कान के पीछे की हड्डी के अंदर यानी टेम्पोरल बोन के अंदर बीमारी इतनी इकट्ठी हो जाए कि हमें उस हड्डी को घिस के बीमारी निकालनी पड़े। वहाँ हमें बड़ा मेजर ऑपरेशन कराना पड़ता है। इस तरह की बीमारी का किस तरह पता चलता है? एक तो आपके कान के अंदर से जो पस आ रही है, वो दवाई के बाद भी नहीं सूख रही है या फिर इन्फेक्शन बहुत ही लंबे टाइम से है, 15-20 सालों से है। उस केस में हमें इस तरह का ऑपरेशन करना पड़ता है। कन्फर्म किस तरह होता है कि आपका छोटा ऑपरेशन होगा कि बड़ा ऑपरेशन होगा, वो मेनली डिपेंड करता है आपके सीटी स्कैन पे। अगर सीटी स्कैन में आपके मैस्टोडाइटिस आ रहा है, यानी आपकी पीछे की हड्डी के अंदर इन्फेक्शन आ रहा है, तो बड़ा ऑपरेशन होगा। अगर पीछे की हड्डी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, दूरबीन के रास्ते पर्दा रखने से ही वो छेद भर जाता है, हमें बड़े ऑपरेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हम में छोटा ऑपरेशन होता है उसे हम टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं, वहीं जो बड़ा ऑपरेशन होता है हम उसे मैस्टोइडेक्टमी बोलते हैं। तो अगर डॉक्टर ने आपको इनमें से दोनों में से कोई एक ऑपरेशन बताया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन-सा ऑपरेशन होगा और दूसरे वाला क्यों नहीं कर सकते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सब केसेस में आपको मैस्टोडेक्टमी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़ा ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके किसी जानने वाले या फिर आपके रिश्तेदार या आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।